आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। तो मोल अवधारणा क्या है? मोल अवधारणा एक नंबर्स है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स है। ये एक नंबर है, फिक्स नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ बुकों में 6.023 दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में या तो दिया हुआ होगा या आप ये ले सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, या हिंदी में बोले तो एवोगैड्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नंबर्स। मोल क्या है? नंबर्स है। अब जैसे अपन कोई चीज लेने जाए, फ्रूट लेने जाए या केला लेने जाए, बनाना लेने जाए या सेब लेने जाए, तो अपन दर्जन वर्ड यूज करते हैं 12 नंबर के लिए। कोई भी चीज अपने को नंबर में चाहिए तो अपने को 12, अपन बोलते हैं 1 दर्जन दे दो। जैसे पेन है, 1 दर्जन मतलब 12। उसी तरह मोल्स के नंबर जो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर है, इसको एवोगैड्रो नंबर या अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत पड़े? अपने पास ग्राम है, वॉल्यूम है, उससे भी अपन काम चला लेते हैं। तो अपने को दर्जन की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज करो क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, आपको बोला जाए सबको एक एक एप्पल आनी चाहिए, आप लेके आओ मार्केट जाके। तो आप कैसे लेके आओगे? यदि आप किलो में लेके आओगे तो कम ज्यादा हो सकती है, यदि आप और कोई मेजरमेंट से लाओगे कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप 5 दर्जन लाएंगे, 5 दर्जन, तो 12 इंटू 5 60 पीस हो जाएंगे, सबके एक एक पीस आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ अपने को नंबर जहां जरूरत हो वहां पे अपन दर्जन का यूज करते हैं या अपन मोल्स का यूज करेंगे। मोल्स का यूज सपोज करो कोई रिएक्शन हो रही है, मीथेन। अब इसमें कार्बन कितना मॉलिक्यूल? कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन की 4 एटम है। तो अपने को कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए परमाणु की संख्या या अणु की संख्या का होना जरूरी है। तो इसके लिए अपने को मोल्स कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। अब इसकी अपन 3 फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। हिंदी में लिखे तो द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान या परमाणुक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान या परमाणुक द्रव्यमान। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा हो गया, यदि अपने को कोई चीज लीटर में दी हुई है, वॉल्यूम में दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 8 STP। हिंदी में देखें तो आयतन, दिया हुआ आयतन अपॉन 22.4 लीटर, एक मानक ताप और दाब।
एसटीपी का मतलब होता है मानक ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। हिंदी में देखें तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू दी हुई अणु की संख्या, अणु या परमाणु की संख्या, दी हुई अणु या परमाणु की संख्या डिवाइड बाय अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये तीन फॉर्मूले हैं मोल नंबर को ज्ञात करने के। तो अपन इसके एग्जांपल देख लेते हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। तीनों फॉर्मूले के एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो अपन ने 4 क्वेश्चन ले लिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल इफ, मोल संख्या ज्ञात कीजिए यदि 11.2 लीटर नाइट्रोजन एट एसटीपी, 11.2 लीटर नाइट्रोजन मानक ताप और दाब पर। तो अपन यहाँ मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है? 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो कितने हो गया? ये हो गया आपका 1/2 या 0.5 मोल। अब दे रखा 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, 16 ग्राम मीथेन गैस का मोल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास गिवन कितना है? 16। मॉलिक्यूलर मास अपन ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, ये हो गया 16। कितना हो गया? 1 मोल। नेक्स्ट अपन को दे रखी है संख्या, दे रखी है मॉलिक्यूल्स की संख्या दे रखी है O2 के। यदि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 12 × 10⁻24 है तो मोल ज्ञात कीजिए। तो अपन ने फॉर्मूला देखा था, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर आएगा 12 × 10⁻24 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23। कई बार कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए एग्जाम में एवोगैड्रो नंबर को 6.00 दे रखा होता है, 6 × 10⁻23। तो अपन इसको 6 × 10⁻23 मान लेते हैं। तो 6 2 23 1, तो ये होगा 2 × 10 यानी 20 मोल, 20 मोल्स। अब 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के मोल ज्ञात कीजिए। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो 1 × 2 + 32 + 16 × 4 कितने हो गए? 34 + 64, तो ये 98 ग्राम। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, ये गिवन मास आ गया। तो 1/2 यानी 0.5 मोल। कितने हो गए? 0.5 मोल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपन। इसी क्वेश्चन को यदि ये दे दे कि अपने पास यदि 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के हैं तो
ऑक्सीजन का द्रव्यमान या मास ऑफ द्रव्यमान या मास बोल दो, एंड आयतन ऑफ ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन यानी वॉल्यूम। फाइंड आउट द मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 is 12 into 10 to power 24। ऑक्सीजन का द्रव्यमान और आयतन ज्ञात कीजिए यदि 12 into 10 की घात 24 मॉलिक्यूल्स दे रखे हो। तो अपन ने सबसे पहले क्या ज्ञात कर लिया? मोल्स तो अपन ने ज्ञात कर लिया। सबसे पहले अपन को मोल पे पहुंचना है, तो अपन ने मोल अभी ज्ञात किया है, ये कितने 20 मोल्स है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास अपने को कितना दे रखा है? मास अपने को दे नहीं रखा, x मास अपने को ज्ञात करना है। मॉलिक्यूलर मास हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है थोड़ा, O2 है तो 32 इक्वल्स टू 20 मोल्स। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 32 इंटू 20 इक्वल्स टू ये आ गया ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास आ गया। अब अपने को ऑक्सीजन का वॉल्यूम यदि ज्ञात करना हो, ऑक्सीजन का अपन ने मास ज्ञात कर लिया 640 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। अब अपने को वॉल्यूम ज्ञात करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन दिया हुआ आयतन अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। मानक ताप और दाब पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दी हुई गैस का वॉल्यूम अपॉन 22.4 यदि करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स प्राप्त होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को मालूम है 20 अपन ने ज्ञात कर लिया। सबसे पहले वॉल्यूम अपने को ज्ञात करना है तो x ले लेते हैं 22.4। तो ये कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 20 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 44.8 लीटर ऑफ O2। ऑक्सीजन का आयतन कितना है? 44.8 लीटर मानक ताप और दाब पर यदि उसके मोल 20 मोल, ऑक्सीजन के यदि अपन 20 मोल लें मानक ताप और दाब पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 44.8 लीटर। और यदि उसका 20 मोल लें तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान होगा 640 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन दे रखा है, एक गैस हैज 32 ग्राम मास एंड ऑक्यूपाई 20 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। यदि एक गैस जिसका द्रव्यमान 32 ग्राम है और वो मानक ताप और दाब पर 20 लीटर आयतन घेरती है तो उसका मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिए। ये इसका हिंदी है। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले अपनों को पहुंचना नंबर ऑफ मोल पे। नंबर ऑफ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले अपना नंबर ऑफ मोल्स पे पहुंचना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का अपन लगाएंगे मास गिवन दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास है नहीं, मास गिवन अपने पास है लेकिन मॉलिक्यूलर मास अपने पास है नहीं। तो अपन दूसरा फॉर्मूला ट्राई करते हैं जो वॉल्यूम वाला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन मतलब दिया हुआ आयतन अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो अपने को वॉल्यूम कितना दे रखा है? 20 दे रखा है और 22.4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स
तो अपने पास मोल्स आ गए, मोल्स को अपन सॉल्व नहीं करते हैं, 20/22.4 ही रखते हैं। यदि ये 20 दिया होता तो कट जाता और 1 आ जाता। तो अपन ये जो अपने पास वैल्यू आ गई इसको अपन इसमें रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 20/22.4 इक्वल्स टू मास गिवन कितना है 32, और अपने को मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करना है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या ले लेंगे x। तो अपन ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। तो मोल से अपन मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मोल से अपन किसी गैस या केमिकल का मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम, इन सब में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट अपना।